भगवान राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। देखिए क्या है, कीर्तन कोई भी कराए, पूजा कोई भी करे, प्राण प्रतिष्ठा कोई भी करे, जहाँ भगवान का प्रश्न आ जाता है तो पार्टी से ऊपर उठ के ही सोचना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। किसी ने बुलाया, अच्छे काम में हमारा सहयोग होना चाहिए। और इस काम को कांग्रेस ने वहाँ न जाकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। तो आप मानते हैं कि रामद्रोही है कांग्रेस पार्टी? अब ना जाना तो यही साबित करता है, मानने की बात ही नहीं है। ना जाना है, आपको सम्मिलित ना होना, भाई वहाँ जाने से तो कोई कुछ रोक नहीं रहा था, आपको कायदे से निमंत्रण गया था और निमंत्रण स्वीकार करके रामलला का दर्शन करना चाहिए। उससे कुछ थोड़ी ना बिगड़ जाता है, कोई भी कर रहा है। अगर ये छोड़ दो, आप देश के वो प्रधानमंत्री हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री सबका होते हैं, सबके होते हैं, चाहे वो कांग्रेस को हो, भाजपा को हो, कम्युनिस्ट को हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री अगर उसके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो कोई गलत नहीं था, हमको जाना चाहिए। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में कितनी सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी? एक रह गई थी, वो भी पूरी हो जाएगी, 29 की 29। आप आश्वस्त हैं इसको लेकर? बिल्कुल आश्वस्त है। और देश में क्या स्थिति रहेगी? देश में स्थिति रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, 370 भाजपा और 430 सीट और 400 एनडीए। ये नारा है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सबके नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और जो वातावरण दिख रहा है, जो माहौल दिख रहा है, जो जिस हिसाब से कार्यकर्ता काम कर रहा है, तो लगता नहीं कि ये टारगेट असंभव है। ये संभव है टारगेट। सीधी संसदीय लोकसभा सीट को लेकर के कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह है और आम जनता का क्या रुख है? आप एक सीनियर लीडर हैं, आपने जहाँ जहाँ भी प्रवास किया होगा तो आपका एक अपना अनुभव होगा, कुछ बता पाएंगे इसके विषय में? देखिए, जहाँ जहाँ मैंने प्रवास किया है, जनता का रुझान स्पष्ट है। जनता प्रत्याशी कम देख रही है। जनता देश का जो विकास का मॉडल है और नरेंद्र मोदी, इसको पसंद कर रही है। और जनता का रुझान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। आपको एक बात और मैं बता दूं, सीधी संसदीय क्षेत्र की तासीर अलग है। आपको 1999 से मैं बता दूं, जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी, केंद्र में थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व, तब सिंगरौली और सीधी से 300 किलोमीटर दूर मनेंद्रगढ़ जिले में खड़गमा ब्लॉक पड़ता है। वहाँ से चंद्र प्रताप बाबा साहब को ले आके यहाँ प्रत्याशी बनाया गया था। हमको वो भी दिन याद है। उस समय भारतीय जनता पार्टी का मैं जिले का महामंत्री था और भगवान दास जी, स्वर्गीय भगवान दास जी यहाँ अध्यक्ष थे, लेकिन वो बैठक में रहते थे। सीधी जिले का पूरा काम सीधी संसदीय क्षेत्र का मेरे जी में था। मुझको ध्यान है कि 6 विधानसभा इधर और 2 विधानसभा उधर। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने यही कहा कि भाई 6 और 2 का अंतर है, तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि बताओ जीतेंगे कि नहीं, तो हमने कहा ठीक है, आप दीजिए, जिताएंगे। अब उस समय मैं पार्टी का जिले का महामंत्री था और सीधी हेडक्वार्टर में रहता था, तो 6 और 2 का आंकड़ा था, 2 उधर 6 इधर। फिर भी सीधी जिले की तहसील, सीधी संसदीय क्षेत्र, 2 विधानसभा उधर की आती थी, मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर, और 6 विधानसभा सीधी जिले की थी। उस समय सीधी सिंगरौली एक था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मध्य प्रदेश में 2 कैबिनेट मंत्री माननीय इंद्रजीत कुमार पटेल जी और अजय सिंह राहुल भैया, ये 2 मंत्री थे। और रामचंद्र सिंह जी देव, वो सीधी जिले के प्रभारी मंत्री थे। फिर भी सीधी जिले की, सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया था। और हमको वो समय याद है कि जब 1999 का चुनाव, हम 4800 कुछ वोटों से चुनाव जीते थे, हमको वो अभी भी याद है। फिर 2004 में फिर चंद्र प्रताप सिंह जी को प्रत्याशी बनाया गया और 2004 में प्रत्याशी घोषित कर दिया गया उनको। और प्रत्याशी घोषित करने के बाद रिपोर्ट गई
बोले CID रिपोर्ट है कि ये 50,000 से ऊपर वोटों से चुनाव हार रहे हैं, इनका टिकट हम बदल देंगे। तो मैंने आग्रह किया, उस समय मैं जिलाध्यक्ष हो गया था भारतीय जनता पार्टी का। मैंने ऊपर आग्रह किया उस समय मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय उमा, तो बोले क्या करें, सीट निकल रही है, सीट हाथ से निकल जाएगी। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल दीदी नहीं निकलेगी, आप टिकट दीजिए, जिताने की जिम्मेदारी हमारी। और वो भी चुनाव का रिजल्ट आया, तब भी 50,000 से ऊपर वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चंद्र प्रताप सिंह बाबा साहब दूसरी बार विजयी हुए। 2008 आप 1 साल 1.5 साल का उपचुनाव छोड़ दीजिए, उसके बाद 99 से लगातार आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का सीधी संसदीय क्षेत्र में कब्जा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो सीधी संसदीय क्षेत्र की तासीर अलग है, सीधी संसदीय क्षेत्र की तासीर भारतीय जनता पार्टी की तासीर है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ का मतदाता पसंद करता है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को पसंद करता है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को पसंद करता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास लेके काम कर रहे हैं। इसलिए सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सम्मानित डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। ऐसा मेरा जो रुझान आ रहा है, जहाँ जहाँ मांगेगा इस तरह का रुझान हमें मिल रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत सारी लोक लुभावनी बातें लिखी गई हैं और लोगों को भ्रमित करने की बातें भी बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही कि भ्रमित करने का और सनातन के विरोध में है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व तो बूढ़ा हो गया है। कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस का अभी तक का इतिहास है, अगर हम 55 साल पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 2004 से लेकर 2014 तक। इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, और एक कोई निर्णय उन्होंने लिया था, निर्णय का ध्यान नहीं है, जिसका पर्चा राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता में उनके निर्णय का पर्चा फाड़ दिया था कि इसको हम नहीं मानेंगे। तो ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, ना कि मनमोहन सिंह का। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या दिया जा सकता है? अपने नेता का ही सम्मान वो नहीं कर पाए कि अपने नेता का वो सम्मान कर लें, और ये स्थिति हो। तो कांग्रेस में कोई दम बचा नहीं। नेतृत्व आप देख ही रहे हैं, नेतृत्व बड़ा अच्छा नेतृत्व रहता है तो कार्यकर्ता भी अच्छे ढंग से काम करता है। आज देश में एक भगदड़ मची है कांग्रेस में, इतने लोग कांग्रेस छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी की तरफ शामिल हो रहे हैं, इसलिए उठता जा रहा है। देश की जनता विश्वास नहीं कर रही है, कांग्रेस का जो विकास का मॉडल है उसको नहीं पसंद किया, इसीलिए देश की जनता नकार दी कांग्रेस। सनातन को लेकर के कांग्रेस का रुख जो है इसके विषय में आपका क्या कहना है? सनातन का विरोध तो नहीं करना चाहिए। सनातन हमारा धर्म है, इसका विरोध तो करना ठीक नहीं है, हम इसको उचित नहीं मानते। राजनीति अपनी जगह है, धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। धर्म कहते हैं राजनीति से धर्म को अलग कर देना, राजनीति से जिस दिन धर्म अलग हो जाएगा तो अधर्मी लोग राजनीति करेंगे क्या? धर्म अगर हम छोड़ देंगे तो बचेगा क्या मेरे पास? जातियों में हिंदू विशेष करके जो सनातन है उसको तोड़ने के अंदाज में कुछ बातें ऐसी करती हैं कि वो खंड खंड में हो जाए, ये बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सनातन एक धर्म है, इसको जो पहले कोई अंग्रेज तोड़ सका तो कांग्रेस के दम नहीं है कि वो तोड़ देगी। दूसरी बात, मोदी जी ने ठीक कहा कि 4 कोई जाति नहीं है, 4 लोग हैं, 4 में सारे लोग समाहित हो जाते हैं। सीधी जिले में जातिवाद का कोई प्रभाव है क्या? देखिए, बिंद है, बिंद का तो जातिवाद से आप बिंद को अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन इस चुनाव में जातिवाद का कोई असर नहीं है। इस चुनाव में सिर्फ विकास का मॉडल, नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल पसंद कर रही है जनता, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है स्वच्छ साफ नेतृत्व है। आप इन 10 सालों में अगर देखें तो एक भी मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में अभी तक उसके ऊपर आरोप नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। जितना हो सका उतना विकास देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और हमारे नेता भी राजनाथ सिंह आए थे, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि जैसे पिक्चर में पहले टेलर आता था, ये 10 साल का जो विकास है ये तो टेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। तभी और बहुत सारी बातें
विकास के नाम पे और बहुत सारी बातें आएंगी। क्या आज ऐसा- और जातियों में ये कांग्रेस, हम तो कहे 10 साल का विकास मॉडल आप प्रस्तुत करो ना, हम तो 10 साल का विकास लेके और जनता के बीच जा रहे हैं कि मोदी जी ने 10 साल में किया उसको लेके हम जनता से वोट मांग रहे हैं। आप मॉडल लेके जाइए ना जनता के बीच, मैंने 10 साल में ये किया और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ये लेके जाइए आप। हम 10 साल की बात कर रहे हैं, छोड़िए 55 साल में आपने क्या किया, हम 10 साल की बात कर रहे हैं। 10 साल का जाइए, बताइए आप। चलिए।